नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से आप सबों को मेरा अभिनंदन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि गणित नवम वर्ग के गणित के बुक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातों की जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले चर या वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बना है वेरिएशन से, और वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, अर्थात जिसके मान में बदलाव हो। जैसे हमने देखा होगा कि x का मान कभी 5, कभी 6, कभी 10, कभी 1/5 कुछ भी आ सकता है। तो जितने भी अल्फ़ाबेट के सिंबल हैं जैसे A, B, C, D, M, N, X, Y, Z, तो इसके मान में बराबर बदलाव आते रहता है, इसलिए इन्हें हम चर कहते हैं। गणित में प्रयोग किए जाने वाले अल्फ़ाबेट के सिंबल को चर कहते हैं। दूसरा चीज़ है अचर या कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, मतलब जिसका वैल्यू स्थिर हो। वैसे संकेत जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज को व्यक्त करें। हमने देखा है कि कोई अंक या कोई संख्या एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। जैसे 5 कभी भी 6 नहीं हो सकता है, 7 कभी भी 10 नहीं हो सकता है। 5 है तो 5 है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो है वो खुद एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। इसी तरह जितनी भी संख्याएं हैं वो खुद एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें अचर कहते हैं। तीसरा है टर्म, पद, जिसे हिंदी में हम लोग पद कहते हैं। अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं। जैसे 5x। 5x का मतलब हुआ 5 गुना x। 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इस दोनों के बीच गुना का चिन्ह है। तो 5x इज प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x। सिंस 5x इज प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, सो 5x विल बी टर्म। 5x क्या होगा? टर्म होगा, क्योंकि ये अचर और चर का गुणनफल है। उसी तरह से -6a² भी ये अचर और चर का गुणनफल है, जिसमें अचर के रूप में -6 है और चर के रूप में a और b है। फिर 4bc, यानी कि अचर और चर के गुणनफल को हम लोग पद कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने अचर को नहीं लिखा है, सिर्फ x लिख दिया है, सिर्फ a²bc लिख दिया है और सिर्फ bc लिख दिया है। तो हमने परिभाषा में लिखा है कि अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं। यहाँ तो कोई अचर नहीं है, यहाँ भी अचर है। x को हम 1 × x लिख सकते हैं, अर्थात अगर कोई अचर नहीं है तो वहाँ अचर के रूप में x है। x कैन बी रिटन एज 1x। a²bc, इसमें कोई अचर नहीं है, इसका मतलब अचर के रूप में यहाँ पे क्या है? 1 है। a²bc कैन बी रिटन एज a1 × a²bc, अर्थात अगर अचर नहीं हो तो वहाँ अचर के रूप में 1 होता है। तो ये भी क्या हुआ? पद हुआ, क्योंकि ये भी अचर और चर का गुणनफल है। यहाँ हमने लिख दिया है कि यहाँ अचर 1 है। तीसरा एग्जाम्पल पद का, इसमें हमने चर को गायब कर दिया है, सिर्फ लिखा है 5। अब सवाल ये उठता है कि जब अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं तो 5 पद कैसे हुआ? 5 भी पद है। जैसे 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना x⁻0, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू 1, और इसको हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं 5x⁻0। तो 5 के पास भी चर है, लेकिन उस पर पावर कितना है? 0 है। इसलिए सिर्फ 5 सिर्फ अचर भी एक पद होता है। उसी तरह से -6 को हम लिख सकते हैं -6 a⁻0 b⁻0, अर्थात इस दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब -6 1 से गुना होगा तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू -6 ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अचर और चर दोनों है तब तो वो पद होगा ही। सिर्फ चर है, अचर नहीं लिखा गया है, फिर भी वो पद होगा, और वैसी स्थिति में पद के रूप में 1 आएगा। सिर्फ अगर अचर लिखा हुआ है तो वो भी पद होगा, क्योंकि उस स्थिति में चर पे पावर 0 होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पद 2 तरह के होते हैं, एक होता है सजातीय पद और दूसरा होता है विजातीय पद। सजातीय पद वैसे पदों को कहते हैं
जिसका चर गुणांक एक समान हो, मतलब उसमें एक जैसा चर हो। अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, अचर कुछ भी हो सकता है। जैसे 5x, इसमें चर है x, 6x, इसमें चर है x, -10x, इसमें चर है x। अचर से हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अगर चर एक जैसा है अलग अलग पदों में तो वो क्या होगा, सजातीय पद होगा। विजातीय पद जस्ट इसका अपोजिट, इसका चर अलग अलग हो। जैसे 4x, इसमें चर है x, -3xy, इसमें चर है xy, 10x²y, इसमें चर है x²y। यानी कि इन पदों में चर अलग अलग है। तो अगर एक समान चर हो विभिन्न पदों में तो वे सजातीय पद कहलाते हैं, और अगर अलग अलग पद हो विभिन्न पदों में तो वे विजातीय पद कहलाते हैं। एक ध्यान देने वाली बात है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ और घटाव की क्रिया हमेशा सजातीय पदों के बीच ही होती है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, किस तरह से जोड़ होगा और किस तरह से घटाव होगा। धन्यवाद।